हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये अपर प्राइमरी यूपी टेट का पेपर है और आज हम इस पेपर के हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये रहा पार्ट सेकंड भाग 1 हिंदी। लोक प्लस ईश्वर या लोकधन ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकेश्वर। लोकेश्वर देखिए यहाँ पर गुण संधि है, ये आप पहचान पा रहे होंगे। संधि भी पूछी जा सकती थी लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें संधि रूप क्या बनेगा, तो यहाँ पर है लोकेश्वर। इनमें कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पर ये डी वाला शब्द सही है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्ताक्षर। पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किस में है? तो क्या तुम ठीक हो, इस वाक्य में पूर्ण विराम का गलत प्रयोग है क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि पूछा गया है क्या तुम ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। तो यहाँ पर अवधि आ जाएगा क्योंकि अवधि कहते हैं समय को। महात्मा की समास उदाहरण है? तो महात्मा में कर्मधारय समास है क्योंकि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो महान है जो आत्मा। गढ़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी बातों को याद करना। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। उसके बाद आ जाएगा आकाश पाताल एक करने का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। श्रेय का सही वर्ण क्रम होगा? तो ये सी वाला सही है, स धन र। यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो जो सेना शब्द है ये समूहवाचक है, यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है। स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवा। उसके बाद में देखिए गंधांश दिया हुआ था, वो पढ़ना था और उसी से हमें कुछ क्वेश्चन करने थे। गंधांश के अनुसार कृष्ण चंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं? तो काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधांश के अनुसार कृष्ण चंद्र की साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे उर्दू कथा साहित्य। गंधांश के अनुसार कृष्ण चंद्र की किस नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे? इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि। इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा सामगत्य। का पुरुष का सही समास विग्रह रूप चुने? तो कायर है जो पुरुष, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया था आपको महान है जो आत्मा कर्मधारय समास, ऐसे ही कायर है जो पुरुष, यहाँ पे भी कर्मधारय समास हो रहा है। अगत आगत युगम शब्दों का सही अर्थ बुरी गति और आया हुआ। आगत मीन्स होता है आया हुआ। समानाधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय के भेद हैं? तो ये समुच्चय बोधक के भेद हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो कान शब्द जो है तद्भव है क्योंकि कान का जो तत्सम होता है वो होता है कर्ण। प्रहार प्रहर युगम का उचित विकल्प चुनिए। तो प्रहार कहते हैं चोट को और प्रहर कहते हैं समय को, कहते नहीं है कि क्या प्रहार हो गया। उसके बाद देख लेते हैं राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। मैंने जो भी आंसर सही हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिपासा। देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जगत धन आनंद का संधि रूप क्या होगा? तो जगदानंद। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को चुनिए। तो निपात चुनना है तो तक हो जाएगा सब तक। निम्नलिखित में से सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए जिसमें देखिए एक ही क्रिया हो रही हो। तो शाम पानी पीता है, तो इसमें केवल एक ही क्रिया हो रही है पानी पीने की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो विक्रम जो डी नंबर पर लिखा है वह विक्रम सही है। विक्रम हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो संयुक्त वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा करारा जवाब देना। निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है?
तो ये वाला वाक्य सही है। जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।